तो जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, कभी आपके दिमाग में ये सवाल आया है कि वेस्ट और ईस्ट बंगाल यानी दोनों ही बंगाली स्टेट्स है, लेकिन फिर भी वहाँ पे उन दोनों का रिलीजन अलग क्यों है? तो इस सवाल का जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। वैसे अगर हम देखा जाए तो बंगाल की हिस्ट्री में सबसे पहले रूल किया था पाला डायनेस्टी ने, जो कि थी एक बुद्धिस्ट डायनेस्टी। उनके बाद रूल किया था बंगाल में सेना डायनेस्टी ने, जो कि थी एक प्योर ऑर्थोडॉक्स हिंदू डायनेस्टी, जो कि हिंदुइज्म को अपनाती थी। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों स्टेट्स में सेम लैंग्वेज के बावजूद भी अलग अलग रिलीजन अपनाया? तो बस ऐसा तो होता नहीं होगा कि कोई भी सिविलाइजेशन ने एक नया रिलीजन देखा और कहाँ होगा। वाह, क्या बात है। एक नया रिलीजन, इसको तो अब फॉलो करना पड़ेगा। तो खैर कहानी स्टार्ट होती है जब बंगाल में सबसे पहले इंडियंस ने माइग्रेट किया था, और वहाँ पे सबसे पहले हिंदूस ही थे और उन लोगों ने कोस्टल एरिया को कैप्चर किया था। लेकिन मेन बात यह है कि इंडियंस ने अब तक ईस्ट बंगाल को इतना डिस्कवर ही नहीं किया था, क्योंकि उनको वेस्ट बंगाल में काफ़ी रिसोर्सेस मिल गए थे। भले ईस्ट बंगाल में और भी ज़्यादा नदियाँ थी, जिसके कारण यानी अगर वो लैंड हिंदूज़ के द्वारा डिस्कवर हो जाता तो वहाँ पे और भी सिविलाइजेशन बच सकती थी। लेकिन फिर टाइम आता है 1100s का, जब वहाँ पे सबसे पहले सूफ़ी मर्चेंट्स आए। इन मर्चेंट्स का मेनली काम था ट्रेड और उसके बाद इस्लाम को रीजनल नेटिव्स लोगों के बीच में फैलाना। वैसे इन सूफ़ी मर्चेंट्स को पैसा तो बहुत मिल रहा था ट्रेड के कारण, क्योंकि बंगाल में वैसे भी रिसोर्सेज ज़्यादा थे। लेकिन वहाँ पे क्योंकि हिंदू सिविलाइजेशन ऑलरेडी बिल्ड हो चुकी थी, तो कोई इस्लाम अपना नहीं रहा था, तो उनको लगा कि अभी ईस्ट बंगाल की तरफ माइग्रेट करना चाहिए। और जैसे ही जब सारे मुस्लिम्स ईस्ट बंगाल की तरफ गए तो उनको पता चला कि भाई यहाँ पर तो सारा नदी और रिसोर्सेस है। तो फिर क्या था, सारे मुस्लिम्स ईस्ट बंगाल की तरफ माइग्रेट करने लगे, जिसके कारण वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन और ज़्यादा बढ़ती गई, क्योंकि वहाँ पे इससे भी खाना और पानी दोनों का अमाउंट बहुत ज़्यादा था। फिर टाइम आता है दिल्ली सल्तनत का बंगाल में, जिन लोगों ने सेनास को रिसेंटली हराया था, और उनके साथ आया था इस्लाम पूरे बंगाल की तरफ। यहाँ तक कि वेस्ट बंगाल में भी वो इस्लाम को फैला रहे थे, लेकिन जब वो ईस्ट बंगाल में गए उन्होंने डिस्कवर किया भाई यहाँ पर तो पहले से ही इस्लाम है। तो वहाँ के नेटिव हिंदूज़ को या तो उन लोगों ने कन्वर्ट कराया या फिर ईस्ट बंगाल से भागने में मजबूर कर दिया। यहाँ पर वो लोग वेस्ट बंगाल में तो वैसे भी हिंदूज़ की पॉपुलेशन गिरा ही रहे थे, लेकिन ईस्ट बंगाल में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जा रही थी और हिंदूज़ की डिक्रीज़ होती जा रही थी। लेकिन फिर बंगाल के लोगों ने दिल्ली सल्तनत को हटा के खुद की इंडिपेंडेंट बंगाल सल्तनत का इस्टेब्लिशमेंट किया। उसके बाद इन लोगों ने हिंदूज़ की मदद करने की जगह उनको और टारगेट किया ईस्ट बंगाल में। फिर इनके बाद एंट्री होती है मुगल्स की बंगाल में, लेकिन उन्होंने जब देखा कि हाँ तो पहले से मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है, सही बात है जनाब, बिल्कुल सही बात है। जिसके कारण बचे कुछ हिंदूज़ को भी ईस्ट बंगाल से माइग्रेट होना पड़ता है। खैर फिर टाइम आता है 1905, जब बंगाल बन चुका था एक ब्रिटिश कॉलोनी, और वही के टाइम में लॉर्ड कर्जन जो कि इंडिया के वाइसरॉय थे, उन्होंने जब ये सिचुएशन देखा कि यहाँ पे रिलीजियस डाइवर्सिटी है, तो उन्होंने दोनों स्टेट्स का पार्टीशन कर दिया वेस्ट और ईस्ट बंगाल के बीच में। उसके बाद इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता है और ईस्ट बंगाल निकलता है ईस्ट पाकिस्तान के नाम में, क्योंकि पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान को क्लेम कर लिया, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि यहाँ पे लैंग्वेज अलग थी। जनाब एक बार उर्दू पढ़ के तो देखिए, माशाल्लाह क्या ज़ुबान है ये। माछ खा बेचान। खैर जिसके कारण आगे जाके ईस्ट पाकिस्तान बन जाता है बांग्लादेश। लेकिन 1971 की वॉर के कारण कई सारे ऑलमोस्ट 1 करोड़ से भी ज़्यादा इमिग्रेंट्स इंडिया में घुस जाते हैं। इनफैक्ट इंडिया ने उनको एक्सेप्ट भी कर लिया था, लेकिन अभी प्रेजेंट डे में ये इमिग्रेंट्स की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। लेकिन आज वही बांग्लादेश जो एक टाइम में इंडिया का पार्ट था, जिसने इंडिया की हेल्प ली थी, वो इंडिया से नफरत करता है। वैसे हम इसके बारे में अब ज़्यादा कुछ कर तो सकते नहीं। Sir, I am from Superpower Bangladesh. My name is Jalal Ul Bakar and my dream is to marry Palestinian woman. Please marry me Palestinian. वेट, क्या?